स्टूडेंट्स, इंडिया में एजुकेशन के मामले में हमारे परिवार और हमारी समाज की सोच काफ़ी बंधी हुई है। स्टूडेंट्स, हम अपना कैरियर अक्सर जो मन में चाहत होती है उसके अकॉर्डिंग नहीं चूज करते हैं। हम अक्सर वो कहते हैं जो हमारी पेरेंट्स हमें कह रही है करने को, या हम समाज में देखते हैं कि किसने क्या किया है। और हमारी समाज की सोच स्टूडेंट्स इतनी बंधी हुई है कि कॉमर्स में लोग बस 4-5 वर्डिंग ही जानते हैं, या तो सीए बनना है, या तो एमबीए बनना है, या तो बीबीए करना है, या तो बीकॉम ऑनर्स करना है। अगर साइंस में बच्चा है तो बस हमारा समाज या हमारा परिवार बस इतना जानता है कि या तो मेडिकल में जाएगा या तो इंजीनियरिंग करेगा। और आर्ट्स वाले का तो कहीं नामो निशान नहीं रहता है। उनकी सोच इस कदर बंधी हुई है कि यदि कोई लड़का आर्ट्स लेकर पढ़ रहा है तो लोग समझते हैं कि या तो वो पढ़ने में बहुत कमजोर होगा, तभी आर्ट्स रखा है। अब जो स्टूडेंट्स आर्ट्स रखने के बारे में सोच भी लेते हैं एक बार कि मैं आर्ट्स रखूंगा, मैं कंपटीशंस की तैयारी करूंगा, या मैं अदर जो भी डिप्लोमा या डिग्री कोर्स है आर्ट्स में अवेलेबल वो करूंगा, सोचते हैं। लेकिन फिर सोचते हैं कि अगर मैं आर्ट्स रख लूंगा तो सब सोचेंगे कि यार ये तो पढ़ने में जरूर कमजोर होगा, तभी आर्ट्स रखा है। तो हमारी समाज की सोच एजुकेशन के मामले में या हमारे परिवार की सोच इस तरह बंधी हुई। हमें हमारी सोच को बदलना होगा। हमें अपने बारे में भी सोचना होगा। हमें देखना होगा कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर किस चीज की एबिलिटी है, हमें किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, ये सारी चीज को करना होगा। अब स्टूडेंट्स, इस चीज को करने के लिए अगर सपोज हमने सोच भी लिया कि हमें ये चीज कंप्लीट करनी है, हमें इसमें अपना कैरियर बनाना है, तो स्टूडेंट्स सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है। आई विल टेल यू, अगर आपने सोच लिया और किया ही नहीं तो सोचने का कोई फायदा ही नहीं। आप सोचो, सोचने के लिए आप फ्री हो, लेकिन जो सोचते हो उसको करने के बारे में सोचो, करो। अब करने के लिए क्या चाहिए? सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर करने के लिए क्या चाहिए? तो आप बोलोगे स्टूडेंट्स करने के लिए हार्ड वर्क चाहिए। मैं कहता हूं हार्ड वर्क यदि चाहिए तो क्या हार्ड वर्क करने से सिर्फ मिल जाएगा? अगर हार्ड वर्क करने से कोई चीज अचीव हो जाती, कोई गोल कंप्लीट हो जाती स्टूडेंट, तो एक रिक्शा पुलर सबसे ज्यादा मेहनत करता है, एक फार्मर सबसे ज्यादा मेहनत करता है, क्या वो एक सक्सेसफुल इंसान बन जाता है? तो स्टूडेंट्स, कोई भी चीज को शिद्दत से करने के बारे में सोचनी चाहिए, और करने के लिए सबसे पहले होता है हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए, डेडिकेशन, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है राइट डायरेक्शन। अगर आपको कोई भी चीज कंप्लीट करनी है तो हार्ड वर्क के साथ साथ डेडिकेशन और राइट डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। सपोज जब तक आप सही दिशा में नहीं जाओगे तब तक आप वो चीज कर नहीं पाओगे। अब भागो सही डायरेक्शन में, आपका इंटरेस्ट किसके प्रति ज्यादा है वही चीज मैं करूंगा क्योंकि उसमें मेरा लगाव है, और फिर हार्ड वर्क करो, फिर डेडिकेशन करो उस चीज को प्राप्त करने के लिए। तो डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। सक्सेस जहां है वहां हम भागते हैं। कितना परसेंट सक्सेसफुल बनता है? 10%। 5,000 किसी ने फॉर्म भरा, यहां पर बहुत टफ कंपटीशन है, क्या 5,000 का 5,000 निकल जाएगा? लेकिन उसने फॉर्म भरने से पहले स्टूडेंट सोचा होगा कि मैं भी निकल जाऊंगा, तभी तो वो फॉर्म भरा होगा। लेकिन उसमें से कितना परसेंट निकलते हैं? 10% निकलते हैं, लेस देन 10%। तो वहां मत भागो जहां कंपटीशन है, वहां भागो जो तुमको बुला रहा है, जिसके बारे में तुमने सोच लिया है
जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है। स्टूडेंट्स, दुर्भाग्य की बात है हमारे समाज की कि ज्यादातर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि साइंस में सबसे ज्यादा पैसा है, उसके बाद कॉमर्स में पैसा, आर्ट्स में तो पैसा है ही नहीं। उनका ये सोच गलत है स्टूडेंट्स। आर्ट्स भी एक अच्छा स्ट्रीम है, आर्ट्स में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बस हार्डवर्क करना है, डेडिकेटेड होना है उस चीज के प्रति जो आपने सोचा है, हार्डवर्क करना है उस चीज के प्रति जो आपने सोचा है, तो और एक डायरेक्शन में जाने की जरूरत है, सही डायरेक्शन में जाने की जरूरत है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये तीनों चीज रखते हो ना, तो आर्ट्स में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारी ऐसी डिग्री डिप्लोमा कोर्सेस है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। और मैं आज इस वीडियो सेशन में आपको सारे कोर्स के बारे में, सारे डिप्लोमा के बारे में बताने वाला हूं जो आप कर सकते हैं, जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं, जो आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आप हमारे साथ बने रहिए, और यदि हमारी बात यहां तक आती है तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बिकॉज स्टूडेंट्स आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं आज इस वीडियो सेशन में आपको सारे तमाम कोर्स के बारे में बताऊंगा जो आर्ट्स स्ट्रीम रखने के बावजूद भी आप कर सकते हैं, और आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो सकती है कंपैरिजन टू अदर्स, दूसरों की तुलना में। तो आप बस हमारे साथ बने रहिए, वो कोर्सेज के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, जानते हैं वो टॉप कोर्सेज के बारे में जो आप 12th करने के बाद यदि आर्ट्स रखते हो तो आप उस कोर्स को कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज डिस्कस करने वाला हूं कि आर्ट्स का मतलब ही होता है कला, और कला की स्टूडेंट्स कोई कीमत नहीं होती है। आप आर्ट्स रखने के बावजूद भी दूसरों की अपेक्षा बहुत कुछ कर सकते हो। तो जानते हैं उस कोर्स के बारे में स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, टॉप कोर्सेज अवेलेबल इन आर्ट्स आफ्टर 12th। पहला जो कोर्स है स्टूडेंट्स वो है आपका बीए। बीए 3 इयर्स कोर्सेस है जिसे करने के बाद आप ग्रेजुएट हो जाते हो। सारे कोर्सेस में एक बीए एक ऐसा कोर्स है जो 3 इयर्स का है, जिसे करने के बाद आप ग्रेजुएट हो जाते हो। आपके ऊपर एक तमगा लग जाता है कि आप ग्रेजुएट बन चुके हो, आप समाज के एक सभ्य मेंबर बन चुके हो। ये कोर्स मोस्टली अवेलेबल होता है हर जगह। आप इसे रेगुलर से भी कर सकते हो, ओपन से भी कर सकते हो, और इसे करने के बाद कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो इसे करने के बाद। तो बहुत ही अच्छा कोर्स है और मोस्टली अवेलेबल है हर जगह। बीए जनरल से भी हो सकता है या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप ऑनर्स कर सकते हो। तो हमारी नजर में ये भी कोर्स अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी कर सकते हो। फिर हम और दूसरे कोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इस पहला कोर्स हमने देखा आर्ट्स में बीए, जो कि जनरल से भी होता है और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से भी आप कर सकते हो। दूसरा बहुत ही अच्छा कोर्स और बहुत ज्यादा पैसा है इसमें स्टूडेंट्स, जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन। हमारी नजर में ये कोर्स बहुत ही अच्छा है स्टूडेंट्स, और आज के युवा इस कोर्स को बहुत ही पसंद करते हैं, उनकी पहली पसंद होती है ये कोर्स। इस कोर्स का मकसद होता है इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना,
कोई भी जानकारी, यदि आपके पास एबिलिटी है कि कोई भी जानकारी को इजीली 200 दूसरे लोगों तक पहुंचा सको, तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। जरिया चाहे वो न्यूज चैनल हो या न्यूज़पेपर हो या सोशल मीडिया, जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जहां पर आज लोगों तक वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है जो कि उनका जानना बहुत ही जरूरी होती है। इस कोर्स को करने के लिए आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। आप अपनी चीज को किस तरह से प्रेजेंट करते हो, ये आपको बखूबी आना चाहिए। लोगों तक अपनी चीज को किस तरह लेकर जा सकते हो, ये चीज बखूबी आपको आना चाहिए। इस कोर्स को करने के बाद आप एक एडिटर बन सकते हो, एक रिपोर्टर बन सकते हो, एंकर बन सकते हो, ये सारी चीज आप बन सकते हो। और जो आज के युवा ऑलमोस्ट चाहते हैं यही सब चीज करना स्टूडेंट्स, और इसमें अच्छी कमाई भी है। तो आप आर्ट्स रखकर जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन की तैयारी आसानी से कर सकते हो। और बहुत अच्छे अच्छे कोर्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे कि आर्ट्स में रहकर भी ये चीज किया जा सकता है। तो आप बस हमारे साथ रहिए, स्टे विथ मी। बहुत सारी सीखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगा। और प्लीज फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी बातें आपके यहां तक आ रही है, तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। देखते हैं आगे। फ्रेंड्स, अब अगला जो कोर्स है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। होटल मैनेजमेंट कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये कोर्स अपने आप में बहुत अच्छा कोर्स है। बहुत सारे कॉलेज इस कोर्स को करवाता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि होटल मैनेजमेंट मीन्स खाना बनाना, तो उनकी सोच पर आज मैं पूर्ण विराम लगा दूंगा, फुल स्टॉप लगा दूंगा। आपकी सोच गलत है। होटल मैनेजमेंट करने के बाद आप ट्रैवल मैनेजर बन सकते हो, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर बन सकते हो, हॉस्पिटैलिटी कर सकते हो। और ये जो कोर्स है स्टूडेंट्स, आज की मोस्ट ट्रेंडिंग कोर्स है। आज की सबसे मोस्ट ट्रेंडिंग कोर्स है हॉस्पिटैलिटी, जिसे धड़ल्ले से आज के युवा चूज कर रहे हैं। इसमें कैरियर बहुत ही ब्राइट है स्टूडेंट्स। तो आप ट्रैवल मैनेजर बन सकते हो, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर बन सकते हो, हाउसकीपिंग कर सकते हो, ये सारी चीज आप कर सकते हो इस कोर्स को करने के बाद। तो स्टूडेंट्स, मेरी नज़र से ये भी कोर्स अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है और इसे आप आसानी से कर सकते हो। बस एक सही डायरेक्शन आपको चूज करना होगा, डेडिकेशन होना चाहिए और हार्ड वर्क होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो अब और कुछ कोर्सेज के बारे में देखते हैं जो आप आर्ट्स स्ट्रीम रखने के बावजूद भी कर सकते हो। अगला जो कोर्स है वो भी बहुत अच्छा कोर्स है, इवेंट मैनेजमेंट। आप इवेंट मैनेजमेंट भी आप कर सकते हो। इसमें है बहुत रस, लेकिन बहुत मजेदार कोर्स है और इसमें बहुत ज्यादा पैसा है, मुनाफा बहुत ज्यादा है, बेनिफिट बहुत ज्यादा है। इसमें आप ये कोर्स करने के बाद, इस कोर्स में आप एडवर्टाइजिंग का कोर्स कर सकते हो, HR मैनेजर का कोर्स कर सकते हो, प्लानिंग का कोर्स कर सकते हो, कैसे किसी भी चीज को प्लान किया जाता है। इसके बाद आप मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हो। इसके बाद आप ये कोर्स को करने के लिए लेकिन दो चीज का होना बहुत जरूरी है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए।
अगर आप ये दोनों कोर्स को करना चाहते हो तो ये दोनों चीज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब आप आराम से इस कोर्स को कर सकते हो। और इस कोर्स में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मुनाफा भी है, तो ये भी कोर्स अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अब आगे देखते हैं। में स्टूडेंट्स एक और कोर्स है जो कि बहुत ही अच्छा कोर्स है, BA LLB। अपने आप में एक बहुत अच्छा कोर्स है। लॉ के आगे कुछ नहीं है, लॉ के आगे स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है, और जो लॉ को जानता है वो कुछ भी कर सकता है। तो स्टूडेंट्स ये 5 इयर्स का डिग्री कोर्स होता है। इसे करके आप एक लीगल एडवाइजर बन सकते हो, आप एक लॉयर भी बन सकते हो, आप कंपनी लॉयर या कंपनी के फिनांसर या आपका गवर्नमेंट सेक्टर में सिविल जज, काउंसलर, ये सारी चीज आप कर सकते हो। खुद का फर्म भी खोल सकते हो, खुद की फर्म खोलकर आप वकालत कर सकते हो किसी की पक्ष में या विपक्ष में। तो ये कोर्स भी बहुत अच्छा कोर्स है। एटलीस्ट लॉ के बारे में आपको पता चलेगा कि लॉ क्या होती है, और लॉ से बड़ा स्टूडेंट्स कुछ नहीं होता है। तो होप स्टूडेंट्स ये सारे कोर्स को सुनने के बाद आपको एक सही डायरेक्शन मिला होगा कि मेरी हॉबी किस तरह है, मैं किस तरह जाना चाहता हूं, मुझे कौन बुला रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स हार्डवर्क, डेडिकेशन और सही डायरेक्शन चाहिए, किसी के बहकावे में ना आओ। आप अपना कैरियर खुद चूज करो कि आप में आपको किस चीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, आप क्या चीज सबसे आसानी से किसी और से अच्छा कर सकते हो, और उसी की तरफ जाओ। और बहुत सारे कोर्स है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर वीडियो बनाऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कॉमर्स रखने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। तब तक के लिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद। और अगर अच्छा लगा होगा स्टूडेंट्स तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके लाइक और कमेंट की हमें ज़रूरत है, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमारी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है। धन्यवाद।